हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखते रहिए पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑडिटिंग से रिलेटेड है। इसके हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे आगामी एग्जाम्स यूपी टीजीटी पीजीटी जितने भी रिलेटेड है हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी जो भी केवीएस एनवीएस इन सब में ये बहुत ही हेल्पफुल है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम इसे एमसीक्यू के थ्रू करवाएंगे। ओके, तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 है कि सही क्रम चुनिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑडिटिंग एक्टिविटीज। तो जो इसमें बताया है वैल्यूएशन वेरिफिकेशन वाउचिंग, ये जो है इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या आता है, वैल्यूएशन आता है या वेरिफिकेशन आता है या वाउचिंग आता है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा पहले वाउचिंग, फिर वैल्यूएशन और अंत में वेरिफिकेशन किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा 312, इसका जो है राइट आंसर होगा। पहले 3 होगा जिसमें हमारा 3 है वाउचिंग, फिर हमारा वैल्यूएशन होगा मूल्यांकन और उसके बाद वेरिफिकेशन होगा सत्यापन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन इंक्वायरी रिगार्डिंग वैल्यू ओनरशिप टाइटल एग्जिस्टेंस एंड पोजेशंस ऑफ ऑन एसेट इज कॉल्ड। किसी संपत्ति के मूल्य स्वामित्व अस्तित्व आदि की जांच को क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है वाउचिंग प्रमाणन, ऑप्शन बी है वैल्यूएशन मूल्यांकन, ऑप्शन सी है वेरिफिकेशन सत्यापन या ऑप्शन डी है इन्वेस्टिगेशन। तो इसका राइट आंसर होगा वेरिफिकेशन। जो हमारा वेरिफिकेशन है इसमें एसेट की वास्तविक स्थिति जांच की जाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन थर्ड है अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की व्यवस्थित जांच क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है ऑडिटिंग अंकेक्षण, ऑप्शन बी है वाउचिंग प्रमाणन, ऑप्शन सी है वेरिफिकेशन सत्यापन या ऑप्शन डी है चेकिंग जांच। तो हमारा जो व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की जो व्यवस्थित जांच है ये हमारी ऑडिटिंग कहलाती है। राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑडिटिंग एक सिस्टमेटिक जो है प्रोसेस है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाउचर्स और रिकॉर्ड्स और इन सब की जांच की जाती है ताकि जो है यह पता लगाया जा सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही और फेयर व्यू दे रहा है या नहीं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है फ्रॉड पकड़ना नहीं बल्कि ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है। राइट, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा ऑडिटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 यानी AS2 इज कंसर्न विद, किससे संबंधित है। वाउचिंग, ऑप्शन बी है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑप्शन सी है ऑडिट प्लानिंग या ऑप्शन डी है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑडिट प्लानिंग, जिसमें ये इससे संबंधित है कि ऑडिट शुरू करने से पहले ऑडिटर पूरा प्लान बनाता है, जैसे कौन कौन से एरिया चेक होंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से प्रोसीजर्स अपनाए जाएंगे। इससे जो है ऑडिट इफेक्टिव और सिस्टमेटिक बनता है। राइट, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है राइट होगा ऑडिट प्लानिंग, ये AS2 से संबंधित है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट इज कॉल्ड। दो वार्षिक ऑडिट के बीच किया गया ऑडिट क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है एक्सटर्नल ऑडिट, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड ऑडिट, ऑप्शन सी है इंटरिम ऑडिट या ऑप्शन डी है फाइनल ऑडिट। तो हमारा जो इंटरिम ऑडिट जो है ये साल के बीच में किया जाता है फाइनल ऑडिट से पहले। जिसके फायदे होते हैं एरर जल्दी पकड़ में आ जाता है, फाइनल ऑडिट का वर्कलोड कम हो जाता है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का बीच में ही पता चल जाता है। तो इंटरिम ऑडिट जो है ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6
नॉर्मली अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, सामान्यतः कंपनी का ऑडिटर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या क्रेडिटर। तो ये जो है शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो शेयर होल्डर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि ऑडिटर उन्हीं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। और ऑडिटर जो है मैनेजमेंट का नहीं बल्कि ऑनर्स, जो भी शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, ये इनको रिप्रेजेंटेटिव करता है। राइट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्क ऑफ एन ऑडिटर इज, ऑडिटर का कार्य क्या है? टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, टू कंपाइल अकाउंट्स, टू रिव्यू अकाउंट्स एंड गिव ओपिनियन, या टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो ऑडिटर का जो काम होता है टू रिव्यू अकाउंट्स एंड गिव ओपिनियन का होता है। राइट, और ऑडिटर का काम जो होता है अकाउंट्स बनाने का नहीं होता है, बल्कि अकाउंट्स की जांच करना, एरर्स एंड फ्रॉड डिटेक्ट करना, फाइनल रिपोर्ट में ओपिनियन देना, और वो केवल इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है, अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑडिट कवर सेवरल ईयर्स, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन बोथ कवर सेवरल ईयर्स, ऑप्शन सी है इन्वेस्टिगेशन कवर्स सेवरल ईयर्स, या ऑडिट रिवील्स अर्निंग कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा इन्वेस्टिगेशन कवर सेवरल ईयर, जो कि ऑडिट का जो है सामान्यतः एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, और इन्वेस्टिगेशन कई वर्षों जैसे मल्टी ईयर को डाटा को कवर करता है। वही इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक पर्पज जैसे फ्रॉड, परचेज डिसीजन आदि के लिए किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन कवर सेवरल ईयर्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हॉर्न, स्टेटमेंट इज गिवन बाय। चौकीदार, ऑडिटर जो चौकीदार है, जासूस नहीं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए है लॉर्ड जस्टिस क्लिनले, ऑप्शन बी है लॉर्ड जस्टिस लोपीस, और ऑप्शन सी है स्पाइसर एंड पेगलर, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। ये नॉन ऑफ द अबव है, इसको जो है हम नॉन ऑफ द अबव। राइट, तो इसका आंसर होगा हमारा, आंसर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, लॉर्ड जस्टिस लोब्स, जो कि ऑडिटर का जो काम होता है हर छोटी चीज में शक करना नहीं होता है, बल्कि सस्पिशियस केसेस पर ध्यान देना होता है। और वो डिटेक्टिव यानी ब्लड हॉर्न नहीं है, बल्कि अलर्ट ऑब्जर्वर जिसे वॉचडॉग कहते हैं वो होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी का कौन सा कार्य नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन ए है एजेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, या ऑप्शन बी है वॉचडॉग, ऑप्शन सी है एडवाइजर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या अकाउंटेंट। तो हमें पता है कंपनी सेक्रेटरी का जो है अकाउंटेंट, ऑप्शन नंबर डी होगा, अकाउंटेंट का कार्य नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी के कार्य में शामिल है लीगल कंप्लायंस इंश्योर करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस देना, कंपनी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, या अकाउंटेंट का काम अकाउंट्स बनाना होता है, जो सीएस का मुख्य कार्य नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने किए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके के और भी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बनाएंगे। अगर आप हमें बताएंगे कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, तो हम उस वीडियो जरूर लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।